हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है, यानी कि ज्योमेट्री सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा था दोस्तों, सिमिलैरिटी। आज इसका हम लेक्चर नंबर 13 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लगेगा। और दोस्तों साथ ही में बता दें कि ये जो लेक्चर्स है, आप लोग जो डिमांड करते हैं कि सर कुछ लेक्चर्स नहीं मिल रहे हैं, तो इट इज वन ऑफ देम। ठीक है, लेक्चर नंबर 13 आपको मिल जाएगा, तो अभी देख लेना। और बहुत सारे लोग डिमांड जो करते हैं उन तक पहुंचा भी देना, शेयर जरूर से करना। ठीक है दोस्तों, जितना हो सके उतना शेयर करोगे तो सभी लोग को पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो चेक नहीं करते, उनको पता नहीं चलता कि हम डेली बेसिस पे उनके लिए वीडियोस बना रहे हैं, जो ऑलरेडी है, मतलब जो मिस हो गया था वो भी बना रहे हैं, जो नए हैं वो भी बना रहे हैं। तो आप प्लीज एक बार देख सकते हो, और वीडियो सेक्शन कंटिन्यूअसली हमारा चेक करते रहो, रोज चेक करो, साथ में प्लेलिस्ट सेक्शन भी चेक करते रहना। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जो कि हमारा सिमिलैरिटी। और आज हम लोग बात करेंगे, ये जो लेक्चर नंबर 13 है, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कुछ एग्जांपल्स की। और वो एग्जांपल्स किसके ऊपर बेस है? एरिया, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। यानी कि हमने देखा था दोस्तों प्रीवियस डे में, हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, एक थ्योरम भी पढ़ा था लेक्चर नंबर 12 में, कि किस प्रकार दो ट्रायंगल जब देते हैं तो दो ट्रायंगल का हम लोग कैसे रेशियो निकाल सकते हैं, उसके एरिया का हम निकाल सकते हैं, और क्या फॉर्मूला होता है वो हमने देखा था। करेक्ट है। आज उसी के बेस पे हम 2 से 3 एग्जांपल आपको मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो कोशिश करूंगा 2 एग्जांपल एटलीस्ट मैं आपके लिए सॉल्व करूं यहां पे, और बाकी के जो भी रहेंगे वो आप लोग होमवर्क के तौर पे ले लेना। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पे मैं हेडिंग डाल देता हूं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 2 एग्जांपल आज कराना है मुझे कैसे भी करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट, पहला क्वेश्चन आपको पूछा है कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, जो कि सिमिलर है ट्राइंगल PQR के साथ। यानी कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये चीज हमें दिया हुआ है। क्या बोला है? कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ऐसा उन्होंने बोल के रखा है। साथ में उन्होंने बोला है कि जो एरिया है दोनों ट्राइंगल का वो उन्होंने देके रखा है। तो सबसे पहले, ठीक है, यहां पे लिखता हूं, चलो, जो एरिया है हमारे ट्राइंगल ABC का जो एरिया है वो उन्होंने देके रखा है कितना? 16। ठीक है ना, ये जो पहला वाला ट्राइंगल है ABC का जो एरिया है वो उन्होंने 16 देके रखा है। और दूसरा जो ट्राइंगल है जिसका नाम है ट्राइंगल PQR, इसका भी एरिया उन्होंने देके रखा है, जो कि है 9। ठीक है, 16 और 25 है, 9 नहीं है, मैंने किसी और का देख लिया। ठीक है, 16 और 25, यानी कि पहले ट्राइंगल का एरिया 16 है, दूसरे ट्राइंगल का एरिया 25 है, ऐसा उन्होंने देके रखा है। और क्वेश्चन हमें पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेशियो AB अपॉन PQ। यानी कि आपको क्या निकालना है? AB अपॉन PQ का जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करके निकालना है। ठीक है, निकाल सकते हैं हम लोग, बहुत ईजी है। कैसे निकालते हैं? वी नो दैट कि जब भी कोई भी ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो हमें एक फॉर्मूला पढ़ा है, जो कि जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, लेक्चर नंबर 12 में देखा था, कि एक थ्योरम होता है, वो थ्योरम का नाम है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। करेक्ट है, वो याद होगा आपको, इसके पहले ही कराया था, जिनको याद नहीं है चेक कर लेना जाके। तो एक थ्योरम था, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। उसके हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमें बोल दिया है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का जो रेशियो आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का जो रेशियो आएगा वो आता है दोस्तों, क्या आता है? दो ट्रायंगल के हिसाब से क्या आता है? पहला AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, यही आता है। लेकिन हमें सिर्फ AB बाई PQ ही पूछा है, तो बाकी जो दो होते हैं, बाकी जो दो है, मेरा डस्टर किधर गया? 1 मिनट, माई डस्टर, ओके वेट 1 सेकेंड, हाँ मिल गया, चलो ठीक है। अभी देखो एक चीज और, मैं क्या बोल रहा था कि AB बाई PQ सिर्फ निकालना है, लेकिन हमारा थ्योरम क्या बोलता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। लेकिन सिर्फ क्या चाहिए? AB और PQ वाला चाहिए ना, तो ये बाकी दो की हमें जरूरत नहीं है, तो इसको हम मिटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हमने क्या किया, बाकी वाले को हमने मिटा दिया, क्योंकि बिकॉज वी डोंट नीड दिस एट ए टाइम, अभी हमें फिलहाल में इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकता हूं? अगला स्टेप बताइए क्या करूंगा? अगला स्टेप, हमें एक चीज बोला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का जो वैल्यू है वो देके रखा है, तो इसके जगह पे डाल दो। ट्रायंगल ABC का है 16, तो डाल दिया, इधर लिखता हूं, चलो 16, और नीचे आएगा ये वाले ट्रायंगल का जो कि है 25 इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। तो अब मैं एक चीज कर सकता हूं दोस्तों, यहां पे क्या कर सकता हूं कि यहां पे जो वैल्यू है वो चुपचाप लिख दो, दैट इज AB स्क्वायर अपॉन यहां पे PQ स्क्वायर। करेक्ट है, वही निकालना है ना हमें, AB बाय PQ ही निकालना है, तो दिस इज विल बी इक्वल टू PQ स्क्वायर। लेकिन हमें क्या निकालना है? AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर निकालना है क्या? नहीं, हमें सिर्फ चाहिए AB बाय PQ, तो यानी कि इसका स्क्वायर जो है हमें हटाना पड़ेगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर
रूट, यानी कि अगर मुझे कोई भी का किसी भी चीज का स्क्वायर अगर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट करते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट में चले जाएंगे, ये 16 स्क्वायर रूट 25 हो जाएगा, 16/25 स्क्वायर रूट में चला गया, और ये ए बी स्क्वायर बन जाएगा ए बी, और ये पी क्यू स्क्वायर बन जाएगा पी क्यू, क्योंकि इसके स्क्वायर हट जाएंगे ना स्क्वायर रूट लगाने से। तो ये 16 का जो स्क्वायर रूट आ जाएगा वो आ जाएगा 4, नीचे 25 का जो स्क्वायर रूट आ जाएगा वो हो जाएगा 5, और इधर क्या बच रहा है, ए बी बाय पी क्यू। तो आ गया हमारा आंसर, सीधा कर दो उसको कि ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू 4/5। यही हमें निकालना था, इसी का रेशियो हमें निकालना था कि ए बी बाय पी क्यू का जो वैल्यू है वो निकाल के दिखाओ। कितना सिंपल है दोस्तों, हमने कितनी आसानी से हमने इस चीज को निकाल के दिखा दिया। क्लियर है, बोर्ड पे आप देख सकते हो कितने आसानी से हमने कैलकुलेट किया। बस आपको क्या पता होना चाहिए दोस्तों, फॉर्मूला जो हमने थ्योरम आपको इसके पहले पढ़ाया था, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है ना, और उसी के बेस पे हमें क्या मिल गया, ये फॉर्मूला मिल गया। आप इसके नीचे ये भी लिख सकते हो, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये कहां से आया हमारा, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। आप रीजन लिख सकते हो, इसका मार्क्स कभी कभी कटता है, नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट मेरे हिसाब से लिख लो। देखो कुछ कितना है ये 3-4 वर्ड का कुछ लिखने में आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो आप बिल्कुल लिख लेना। ठीक है, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ऐसा आप लिख दोगे तो आप बता सकते हो कि ये फॉर्मूला कहां से आया, थ्योरम की वजह से आया, और इसके वजह से हमने वैल्यू उसमें डाला, कैलकुलेट किया, और हमारा आंसर आ गया कि ए बी बाय पी क्यू जो आपको पूछा था उसका आंसर आ गया 4/5। कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब सेम ऐसे ही थोड़ा सा अलग है, एक और क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत मजेदार है। अगर ये भी क्वेश्चन जो अभी मैं कराने जा रहा हूं ना, सेकंड क्वेश्चन जो अभी मैं कराने जा रहा हूं, इसको अगर आपने समझ लिया तो बहुत ईजी लगेगा। मतलब ये टाइप के जितने भी एग्जांपल्स आपके प्रैक्टिस सेट में होंगे, आप बिंदास उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो फटाफट से मैं पहले इसको रफ कर लेता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपने इसको लिख लिया होगा। मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों कि एक नोटबुक सेपरेटली मेंटेन करके रखो सब्जेक्ट्स वाइज, क्योंकि देखो जब भी हम लोग कुछ लिखाते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे कोई भी चीज हो, अगर आप उसको साथ में लिखते हो ना दोस्तों, तो ये आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट करेगा, क्योंकि जब भी आप थोड़े दिन के बाद भी अगर उसको देखोगे तो आपको याद रहेगा वो चीज। नहीं तो आप क्या करते हो, वीडियो देखने के बाद छोड़ देते हो, फिर कभी वीडियो को देखोगे भी नहीं, और बाद में सब चीज भूल जाते हो। तो वीडियो को भी बाद में देख सकते हो, वीडियो को भी सेव करके रख लेना बाद में, या फिर आप याद रखोगे नाम, ये नाम से सर्च मारोगे सीधा आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। चलिए, आई एम गोइंग टू टेक वन मोर एग्जाम्पल। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल इस प्रकार है, बोला है कि रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू ट्राइंगल, यानी कि दो ट्राइंगल का यहां पे रेशियो उन्होंने देके रखा हुआ है, टू ट्राइंगल्स का। देखो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखाता हूं, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूं कि यहां पे बोला है कि द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, वो भी ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है एक दूसरे को, सिमिलर है, ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूं। ठीक है, और इनका जो रेशियो है वो कितना है, टू ट्राइंगल सिमिलर जो कि है, उसका रेशियो दिया हुआ है यहां पे, रेशियो इज 2:5, 2:5 बोलते हैं ना हम लोग, तो 2:5 का रेशियो दिया है। और इसमें बोला है कि एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, यहां पे और एक चीज दिया हुआ है, एरिया जो है ना, एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल का मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, ठीक है, पूरा पूरा बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल का जो वैल्यू दिया हुआ है उन्होंने, वो दिया 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है कि मीटर है, चेक कर लेते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर है, ये एक चीज दे दिया उन्होंने। और एक और चीज बोला है, एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल, यानी कि इधर पे दो ट्राइंगल जो है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल का भी जो वैल्यू है, यानी कि एरिया का जो वैल्यू है वो आपको क्वेश्चन मार्क है, यानी कि आपको निकालना है। यानी कि इन शॉर्ट अगर आप ध्यान लगा के बोर्ड के ऊपर देखो और ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, यानी कि आपको सिंपल तरीके से क्या पूछा है, आपको बोला है कि दो ट्राइंगल है, ठीक है, वो दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। आप देखो क्वेश्चन देखो ध्यान से बोर्ड के ऊपर कि यहां पे दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है दोस्तों, सिमिलर है। ठीक है ना, सिमिलर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से सेम है। ठीक है, जिसमें दो ट्राइंगल में से एक ट्राइंगल छोटा है, दूसरा ट्राइंगल बड़ा है। जो छोटा ट्राइंगल है उसका एरिया 64 है, बड़े ट्राइंगल का एरिया आपको कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल एग्जांपल है, कैसे सॉल्व करोगे उसको, ये हमारे लिए चैलेंजिंग है, तो थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना तो ही समझ में आएगा, क्योंकि है थोड़ा सा डिफरेंट। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि एरिया ऑफ स्मॉलर, सॉरी माफ कीजिएगा, कि दोनों ट्राइंगल, एक स्मॉलर है एक बड़ा है, उसको हम लोग को नाम खुद से देना पड़ेगा, बिकॉज यहां पे नेमिंग जो है वो यहां पे हमें नहीं दिया है। तो हम क्या मानेंगे कि समझ लो, लेट ट्राइंगल ABC हमने मान लिया क्या है, ये स्मॉलर है, ट्राइंगल ABC हमने मान लिया कि ये क्या है, स्मॉलर है। और हमने मान लिया एक और चीज कि ट्राइंगल PQR जो है वो बिगर है। ठीक है ना, ऐसा मान लिया, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। इसमें तो उन्होंने दिया नहीं है, खाली इतना बोल दिया है कि एक एरिया, एक स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया इतना है, बिगर का इतना है, बस बिगर का निकालना है, इतना दे दिया। ठीक है, हमें एक चीज पता है दोस्तों
कि जब भी दो ट्राइंगल बोल दिया उन्होंने सिमिलर है तो उसका रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल पता है ना, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल, ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो उसका रेशियो उन्होंने देके रखा है 2:5, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2/5। 2:5 का मतलब क्या हो गया 2/5 ना, दोनों ट्राइंगल का जो रेशियो है वो 2/5 है, 2:5, इसका मतलब 2/5 है, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग एक चीज और बोलेंगे, हमें एक चीज और पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन ट्राइंगल पीक्यूआर जो है दोस्तों, इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो हमें एक चीज और समझ में आता है। क्या समझ में आता है कि इसका एक फॉर्मूला होता है जो हमने अभी भी किया भी था इसके पहले वाले एग्जांपल में, वो थ्योरम में भी पढ़ा था कि इसका कोई भी साइड का स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, वैसे ही बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, वैसे ही ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं तीनों लाइन से, लेकिन एक ही लिखो, मैंने एक ही लिखा, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहां से हम लोग निकालेंगे, समझ लो, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5। क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ पे 2/5 निकालेंगे। अब ये 2/5 का भी क्या, अगर ए बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है यानी कि 2/5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा ये दोनों का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4/25। ये क्या हो गया 4/25 हो गया, ठीक है। अब एक चीज हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो है वो हमें देके रखा है, स्मॉलर है ना, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या है, स्मॉलर है, और स्मॉलर का उन्होंने एरिया हमें देके रखा है, यानी कि ये जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की जगह पे मैं 64 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बिगर है, जो कि हमें निकालना है, तो मैं सेम टू सेम लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं ये, हाँ इसको ऐसा लिखना होता है, माफ कीजिएगा, इसको हम लोग को ऐसा लिखना होता है, पहले ये हमारा ऐसा आ जाएगा, देखो ध्यान से, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है ना, इज इक्वल टू ये वाला 4/25। तो यहां पे आ जाएगा आपका 4/25। इतना समझा आपको कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन पी क्यू आर जो है वो क्या है 4/25 है, मुझे सिर्फ ये निकालना है। तो मैं क्या निकालूंगा, अगर मुझे ये निकालना है तो इसको मैं इधर भेज दूंगा, 4 को इधर ले लेता हूं, यानी कि क्या हो जाएगा इन शॉर्ट 64, 25 उधर जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 25, नीचे आ जाएगा 4 और इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये 4 1 जा 4, 4 16 जा 16 4 जा 64 होता है ना, तो 4 16 जा हो गया। आप 16 को 25 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा 400, यानी कि इन शॉर्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर जो आपको निकालना था उसका आंसर कितना आएगा कैलकुलेट करने के बाद 400 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि आपको जो दूसरे वाले ट्राइंगल यानी कि जो बड़ा ट्राइंगल का जो एरिया आपको पूछा था वो आपने कितनी आसानी से निकाल लिया, जो कि आ रहा है 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। बोर्ड के ऊपर ध्यान दो क्या क्या प्रोसेस किया है, फिर से यहां पे देखो, रिपीट कर रहा हूं, यहां पे ध्यान लगा के देखोगे तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने निकाला कि एक ट्राइंगल छोटा है दूसरा ट्राइंगल बड़ा है। हमने ऐसा मान लिया कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है वो क्या है हमारे लिए छोटा है, और दूसरा जो ट्राइंगल है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर ये हमारे लिए बड़ा है। फिर हमने वैल्यू डाल दिया उसके, क्योंकि हमें पता है कि हमारा थ्योरम का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से क्या होता है कि जो भी उसका रेशियो रहेगा वो उसके साइड के स्क्वायर के बराबर रहता है, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर 4, 5 स्क्वायर 25 आ गया वैल्यू, तो इसके बराबर ये हो गया। अब एक चीज का वैल्यू पता है मुझे 64, ये नहीं पता है 4/25 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं जो कि आया 400 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो बस दोस्तों यही था हमारा आज का लेक्चर वीडियो जिसमें हमने 2 एग्जांपल सॉल्व किया आपके लिए, दोनों अलग अलग थे, दोनों बेहतरीन थे, और इसी टाइप के एग्जांपल्स आपके प्रैक्टिस सेट में भी पूछेंगे, इतनी गारंटी है, और आपके एग्जाम में भी पूछेंगे, ठीक है। तो बस आज का वीडियो मैं यही समाप्त करूंगा। उम्मीद करता हूं कि हमने आज 2 एग्जांपल जो कराए हैं आपको ईच एंड एवरी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्द लेकर आऊंगा और भी ऐसे वीडियोस। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है, अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से करना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में दोस्तों एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।